हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समास में हमने पढ़ लिए थे द्विगु और द्वंद्व समास तक। ठीक है, हमने समास में पढ़ा, समास की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, फिर समास के भेद पढ़े। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। हमने अव्ययी भाव को समझा, हमने तत्पुरुष समास को समझा, हमने तत्पुरुष समास के अंदर कर्म पुरुष, करण पुरुष, संप्रदान पुरुष, अपादान पुरुष, संबंध पुरुष और अधिकरण पुरुष को समझा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम पूर्व पद गुणवाचक होता है। क्या बोल रहा है, इसमें समास में विशेषण का संबंध होता है। जो विशेषण हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ी थी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पढ़े थे हमने, तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी। मैंने आपसे कहा था ना, आगे आने वाले चीज़ों में हम जो पढ़ेंगे वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए कर्मधारय समास में क्या है, विशेषण का संबंध होता है। इसमें पूर्व पद गुणवाचक होता है। जो पहला पद होता है उसमें कोई ना कोई गुण होता है। ठीक है, उसमें किसी न किसी प्रकार का गुण होता है। कर्मधारय समास में आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी शब्द कर्मधारय समास का आता है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ये एक बात ध्यान में रखिए कि कर्मधारय का जो पहला पद है, अगर हम पहला पद क्या होता है, गुण प्रधान होता है, गुणवाचक होता है। ठीक है, गुणवाचक होता है। आप जैसे देखिए समस्त पद महात्मा, जो इसका समस्त पद है महात्मा, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा, महान है जो आत्मा। तो इसमें जो विग्रह करने पर जो इसका पूर्व पद है वो क्या है, महान। वो क्या दर्शा रहा है, गुण दर्शा रहा है। आत्मा की क्या दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है। क्या है, आत्मा महान है। ठीक है, स्वर्ण कमल, समस्त पद क्या है, स्वर्ण कमल। विग्रह करने पर क्या बनेगा, स्वर्ण का है जो कमल। क्या बनेगा, स्वर्ण का है जो कमल। अब इसमें हमने विग्रह करा तो इसका गुणवाचक क्या बना, जो इसका गुण बना वो क्या बना, स्वर्ण है। ठीक है, इसका गुण क्या बना, जो इसका पूर्व पद है गुण, वो क्या बना, स्वर्ण। नील कमल, समस्त पद देखिए नील कमल। अब हम इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा, नीला है जो कमल। क्या है, नीला है जो कमल। नीला क्या है, इसका पूर्व पद, और पूर्व पद होने के साथ साथ क्या है, कमल का क्या है, गुण है नीला होना। ठीक है, पीतांबर, समस्त पद क्या है, पीतांबर। अब हम इसका विग्रह करें तो पीला है जो अंबर। क्या है, पीला है जो अंबर। विग्रह करने पर क्या बन रहा है, पीला है जो अंबर। अंबर क्या है, पीला। पीला होना अंबर का क्या है, गुण है। ठीक है, पूर्व पद क्या है, गुण है, और ये क्या है, इसकी अंबर का गुण है। ठीक है, अब देखिए कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। अभी मैंने आपको उपमेय उपमान नहीं पढ़ाए हैं, तो कर्मधारय समास में देखिए उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। कैसे, देखिए समस्त पद, उपमेय पद, उपमान पद। समस्त पद क्या है, घनश्याम। उपमेय क्या है, घन के समान, और उपमान क्या है, श्याम। ठीक है, श्याम से तुलना की जा रही है। कमल नयन, कमल नयन क्या है, कमल के समान। क्या है, ये उपमेय है। नयन क्या है, उपमान। ठीक है, मुखचंद्र, मुखचंद्र क्या है, समस्त पद। इसका उपमेय क्या है, मुखरूपी, और उपमान क्या है, चंद्र। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको उपमेय, उपमान, उत्प्रेक्षा सभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आगे देखिए बहुवीर्य समास। अब बहुवीर्य समास क्या कहता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुवीर्य समास में क्या होता है, ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य विशेषण का कार्य करता है। जो इसका पूरा पद होता है वो किसी अन्य विशेषण का कार्य करता है, और
यही तीसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जो तीसरा पद होता है विशेषण होता है, जो गुण बताता है वही इसमें प्रधान होता है। आप कैसे देखिए, समस्त पद देखिए, दशानन, दशानन इसका विग्रह करेंगे, दस है आनन, मुख, ठीक है, आनन माने मुख, अर्थात रावण। और इसमें तीसरा पद क्या है, रावण, है ना, इसमें तीसरा पद क्या है, रावण। अब देखिए चतुर्भुज, चार विग्रह करने पर बनेगा, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इसमें तीसरा पद प्रधान कौन है, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर, विग्रह करने पर क्या बन रहा है, लंबा है उदर। उदर हम किसको बोलते हैं, पेट को। और लंबा उदर किसका है, गणेश जी का। तो इसमें तीसरा पद प्रधान क्या हुआ, गणेश, ठीक है। चक्रपाणी, विग्रह करने पर क्या बनेगा, चक्र है पाणी, पाणी मीन से हाथ होता है, और चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु। तो इसमें तीसरा पद प्रधान क्या है, विष्णु, ठीक है। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, शिव जी का। तो इसमें तीसरा पद प्रधान क्या हुआ, शिव, ठीक है। अब देखिए कुछ विशेष लिख के दिया है आपको। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप बहुव्रीहि समास का विग्रह करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द, ठीक है। अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कुछ शब्दों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कर्मधारी है या द्विगु है। अब हम उसके अंतर को कैसे समझें, देखिए कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक होता है, ठीक है। जो समस्त कर्मधारय समास में होता है, समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। याद रखना, कर्मधारय में समस्त पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। अब देखिए समस्त पद और विग्रह। नीलांबर, नीलांबर नीला है जो अंबर, क्या बना ये, कर्मधारय समास। और पंचवटी, पांच वटों का समाहार, इसमें क्या आ रहा है, पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, पांच वटों, पांच क्या होती है, संख्या, तो द्विगु समास। और नीला है अंबर, इसमें क्या है, अंबर का क्या है, नीला होना गुण है, तो इसमें क्या आ रहा है, गुणवाचक समास, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर देखिए, क्योंकि इसमें भी हम बहुत कन्फ्यूजन होता है। समास ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बार बार जितना पढ़ेंगे उतना हमें अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। हम एक या दो बार पढ़ने से हमें समास समझ में नहीं आते हैं। हम जितना समास को गहराई से समझेंगे उतने समास हमारे समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। बहुत आसान है इसे समझना। द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, पूरा का पूरा पद ही विशेषण होता है, और जो इसमें प्रधान पद होता है वो तीसरा पद होता है। अब देखिए समस्त पद और विग्रह। तिरनेत्र, समस्त पद क्या है, तिरनेत्र, विग्रह करने पर क्या बनेगा, तीन नेत्रों का समूह, क्या बनेगा, तीन नेत्रों का समूह। इसमें क्या है, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास इसमें अब देखिए त्रिनेत्र, दोनों त्रिनेत्र हैं, तीन नेत्र हैं जिसके, हम इनके दोनों के अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तीन नेत्रों का समूह निकालेंगे तो द्विगु समास बनेगा, और अगर हम तीन नेत्र हैं जिसके निकालेंगे तो क्या बनेगा, बहुव्रीहि। तीन नेत्र किसके होते हैं, शिव जी के, ठीक है। अब वाक्य के अनुसार हमें शब्द के जो विग्रह करेंगे, विग्रह हमारा डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा समास लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं आपको सूचना देते चलूँ कि मोनिका एकेडमी में अभी ऑफ़र चल रहा है आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए।
299 का ऑफ़र चल रहा है टेस्ट सीरीज पे। तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए टेस्ट सीरीज, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।